अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका? अल्लाह के एहसान है, करम है बेटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मेरा काफ़ी अहम सवाल है जो हमारी आजकल शादी के रिलेटेड है। क्या शादी के मौके पर औरतों को गाना गाने की इजाज़त है, और अगर है तो किन शराइत की पाबंदी की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। ये एक अहम सवाल है और मैं समझता हूँ कि इसके हवाले से हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। और एक अहम बात जो इस मौजू पे बात करने से पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इस्लाम जो है ये दीन फितरत है, और वो खुशी और गमी के मौक़े जो है उनके मुताबिक इंसान की जो फ़ितरी ख्वाहिशात हैं या फ़ितरी तकाज़े हैं उसका बिल्कुल मलहूज़ ख़ातर रखता है। खुशी के मौके पे इंसान का अल्लाह तबारक ताला ने एक ऐसा सिस्टम रखा है कि उसका दिल चाहता है कि कोई वो ऐसे अंदाज से अपने आप इस फंक्शन को या उस मौके को सेलिब्रेट करे, तो उसको इस्लाम ने बिलाशुबा शादी और गमी का जो अंसर है उसको मलहूज़ ख़ातर रखा है। तो चूँकि आज मौका शादी के हवाले से है, तो उसमें हमें कुतुब हदीस से, क्योंकि ये बहुत छोटी वीडियो है, इसमें हवाले दें तो बहुत टाइम लगता है। अगर किसी को हवालों की ज़रूरत है इंशाल्लाह हम बाद में आपको आपके कमेंट्स में हम दे सकते हैं। अब आपको जैसे कुतुब हदीस में है या रिजाल की कुतब है, उनमें बहुत सारे वाक़यात हमें नज़र आते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों का जो गाना है खुशी के मौके पे इसको मुबाह करार दिया है, और बाज़ मौक़े पर तो इसको मुस्तहब समझा जाता है। उसमें एक रवायत तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा जो है एक शादी के मौके पर तशरीफ़ ले गए, और ये बदर के बाद का वाक़या है। तो उसमें आपकी शान अक़दस में कुछ अशआर कहे गए, तो आपने ख़वातीन को उससे मना फरमाया, कहा कि मेरे बारे में आप ये शेर ना कहें, और बाकी जो गीत हैं वो आप गाएँ जो शादी के होते हैं। इसके अलावा एक और हमें नज़र आती है चीज़ कि नबी अलैहिस्सलाम जो हैं एक अंसार की खातून थी मदीना, तो नबी अलैहिस्सलाम में जिनका नाम अर्नब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। तो हज़रत रसूल करीम अलैहिस्सलाम के कहने पे सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है उनको कई मौक़े पे अंसार की शादियों में गाना गाने के लिए भेजा। तो इसके अलावा हमें एक और रवायत नज़र आती है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा जो है एक दफ़ा किसी सफ़र पे गए, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक लौंडी थी, कनीज़ थी, उनकी आपने निकाह कर दिया। तो जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो जब वो लौंडी को कार में नहीं देखा तो पूछा कि वो किधर है, तो फरमाया या रसूल अल्लाह मैंने उसका निकाह कर दिया है। तो आपने फरमाया कि वो वाला काम किया जो अंसार की औरतें करती हैं। फरमाया या रसूल अल्लाह वो तो नहीं किया। तो इससे मुराद वो गाना था जो शादी के मौके पर अमूमन अंसार की औरतें करती थीं। हाँ, इसमें अब जो हमें शराइत का क्या कौन कौन सी होनी चाहिए, ये बड़ा अहम चीज़ है। ये याद रखिएगा कि औरतें औरतों के अंदर बैठ के ये करेंगी, चाहे वो महरम और गैर महरम औरतें हैं, आपस में रिश्ते जो उनके हैं वो बैठ के ये गाना गा सकती हैं। दूसरी इसमें शर्त यह है कि लगवियात ना हो, ऐसे बुरे गाने ना हों, और अगर औरतें आपस में मिल के बैठ के कोई जिसे कहते हैं जो आपस में शुगल भी कर लेती हैं तो उसकी भी इजाज़त है। तो शादी के मौके में अदब का ख्याल रखा जाए और लगवियात से बचा जाए, और औरतें ही औरतों के साथ मिल के ये मामला करें। और बेशऊर बच्चे जा सकते हैं, इसके अलावा लड़के शऊर वाले हों या मर्द हों तो वो इसमें शामिल नहीं हो सकते। हाँ, एक और बात है इसके साथ मैं ज़िम्नन अर्ज़ कर दूँ कि मर्दों को भी अपने तौर पे जो मर्द हैं वो मिलकर गाना आपस में गा सकते हैं। जैसे कि हमारे देहातों में भी पहले झूमर और इस तरह से ढोल के साथ लोग जो थे वो करते थे। इस्लाम में वो कि अरबों में दफ़ का रवाज था, लेकिन आजकल चूँकि हमारे यहाँ नहीं है, तो मेरा नुक्ता नज़र ये है, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, कि अगर ढोल या ढोलकी के ऊपर औरतें ढोलकी रख लेती हैं या मर्द जो है वो बाहर ढोल के साथ अपना जो है खुशी का इजहार कर लेते हैं, तो ये चीज़ जायज़ है, खूबसूरत है, लेकिन औरतों और मर्दों का इख्तलात जो है उसको अवॉइड किया जाना ज़रूरी है, वरना ये मेरा ख्याल कि शरन ममनू और हराम होगा। सही। उम्मीद है व्यूवर्स आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और जल्दी आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।